तो री इनकार्नेट होकर के इस वाले एपिसोड और सेकंड सीजन के शुरुआत में हम लोग को देखे जाते अपना नाइनटेल फॉक्स मूरिम अलायंस के दरवाजे के सामने खड़ा है। तो यहाँ फाइनली अपना नाइनटेल फॉक्स मूरिम अलायंस में आ ही गया। वैसे अपने नाइनटेल फॉक्स को ये मूरिम अलायंस इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि पहली बात तो ये मूरिम अलायंस बनाई है मूरिम में मौजूद बेहद सारे बंदों के इंटरेस्ट से इंटरटेन होके। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी आप कह लो ना कि ये पीस मेंटेन के लिए है, ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए है, जस्टिस के लिए है, और एक्चुअली यही बात आप जितना कहोगे ना उतना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो इसलिए अपने नाइनटेल फॉक्स को ये जगह पसंद नहीं था और वो ज्वाइन भी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ यार जिनके पास बंदी है उन लोगों को पता है बंदी के लिए क्या कुछ न करना पड़ता है। हम स्टोरी से ना भटक के यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स मूरिम अलायंस के तरफ से हमने आया ही था, तभी अपने बुढ़ा कहीं से पकड़ होके अपने नाइनटेल फॉक्स के साथ वही फ्लैटरी वगैरह बातें करने लगता है। तो ये जो बुढ़ा है ना ये मूरिम अलायंस के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का हेड है और एक एल्डर है। और आप लोगों को याद होगा तो ये एल्डर वुडांग माउंटेन का भी एक मतलब मेडिसिन प्रैक्टिशनर एल्डर ही है, जिसको देख के अपना नाइनटेल फॉक्स पूछता है क्या वुडांग माउंटेन का आग लग गया जो तू यहाँ एक एल्डर बन के आ गया है? ऐसा लग रहा है मेडिसिन प्रैक्टिस करने के अलावा तेरे पास और भी कई कुछ टैलेंट्स वगैरह है। तो अब इसके जवाब में अपने मेडिसिन प्रैक्टिशनर एल्डर कहता है कि वुडांग माउंटेन को कुछ नहीं हुआ है और मैं यहाँ आपको ग्रीट कर रहा हूँ एज अ मूरिम अलायंस का एल्डर। और वैसे मेरे पास और ज्यादा टैलेंट है लेकिन मैं आपके सामने उन टैलेंट्स के मेंशन करने के लायक नहीं हूँ क्योंकि आप तो द हेविली ब्लड सॉर्ड हो। तब इस चीज को सुन के उस अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है अच्छा हेविली ब्लड सॉर्ड। बुढ़े तू मेरे को ये बता जब से मैं इस जगह पे कदम रखा है ना तब से बंदे लोग मुझे हेविली ब्लड सॉर्ड क्यों कह रहे हैं? तो इस सवाल के जवाब में अपने मेडिसिन वाला बुढ़ा कहता है कि पहली बात तो उस बंदे को जिसको कि ग्रीन किंग कहा जा रहा था उसका भी रस्ट किंग कर दिया गया है। लेकिन मतलब आप लोग जानते हो किसके बारे में यहाँ मेंशन किया जा रहा है? तो आपने नाइनटेल फॉक्स ने उस जो बंदे को एक सैंपल बनाने के लिए आसमान से उसके खून की बारिश करा दिया था ना उसी चीज को लेके और कोई बंदा यहाँ पे अपने नाइनटेल फॉक्स के बारे में रूमर फैला रहा है कि बस इतनी सी उम्र में उसने लिस्ट में मौजूद 24 मास्टर में से 4 मास्टर को वैसे ही हरा दिया है। उसके ऊपर से उस रस्ट किंग को बस एक ही तलवार के बाढ़ से हरा दिया है। तो ऐसे बंदे के पास कोई टाइटल नहीं है। ये बंदा कौन है? जिस सारे बातों के कंसर्न और रूमर को निपटाने के लिए इनके मूरिम अलायंस के एल्डर ने अपने नाइनटेल फॉक्स को वो हेविली ब्लड सॉर्ड का टाइटल दिया है। तब इस चीज सुन के उस तरफ पहली बात तो अपने नाइनटेल फॉक्स मन में सोच रहा है कि सलाह इन हायर यूपीएस से पहली चीज यही अपने नाइनटेल फॉक्स ने रिसीव किया कि उसके एक टाइटल दे दिया गया है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। वाह भाई वाह, मतलब यहाँ पे अपने नाइनटेल फॉक्स के मास्टर ने कहा था कि अपने नाइनटेल फॉक्स कुछ भी कर ले उसके नाम के सामने बस ये ब्लड मर्डर डीमन ये ना लगे। लेकिन आयरनी तो देखो पहला टाइटल ही अपने नाइनटेल फॉक्स को हेविली ब्लड सॉर्ड मिला। लेकिन अब उस तरफ अपने मेडिसिन वाला बुढ़ा जैसा भी करके सुगर कोटिंग करके क्यों ना बता दे ये ब्लड निकनेम अपने नाइनटेल फॉक्स के नाम के आगे जो लग गया ना इसके कंसर्न में अपने नाइनटेल फॉक्स ने इस बुढ़े को मतलब इनडायरेक्टली बता दिया कि उसको आगे जाके इस तरह के नाम वगैरह ना दिए जाए क्योंकि उसके फादर ना इस नाम के बारे में सुन के कुछ ज्यादा ही सुनाने वाले हो उसको। तो अब इस बात को सुन के अपना मेडिसिन वाला बुढ़ा कहता है कि उस बात को छोड़ के हम लोग ग्रेटफुल है कि अपने नाइनटेल फॉक्स की वजह से मूरिम अलायंस के पास एक और काम कम रह गया है। तो पहले अपने नाइनटेल फॉक्स ये बताए ये बंदी कौन है उसके साथ। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने सोल हायन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम सोल हायन है और मैं आपके साथ मिलकर ऑनर फील कर रहा हूँ। तब इस बात सुनकर उस तरफ पहली बात तो अपने एल्डर खुद को वही अपने तरीके से चिकड़ी चिपड़ी बात करते हुए इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है कि अपनी इस बंदी के साथ अपने नाइनटेल फॉक्स का किस तरह के रिलेशनशिप है, कहीं लव वगैरह का रिलेशनशिप तो नहीं है? तो ये लव वगैरह की बात क्या पता उससे पहले उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कहता है कि अब बुड्ढे मना चाहता है क्या इस तरह चल मेरे को लेके चलो उसके पास। तब इस एटीट्यूड के बात को सुन के उस तरफ अपने मेडिसिन वाला एल्डर पूरी तरह से यूटर्न मार देता है। वो अपने नाइनटेल फॉक्स को एस्कॉर्ट करते हुए कहता है कि अरे हाँ चलो वो जो एक बंदा था ना जिसने बेगर सेक्ट के दरवाजे सामने एक ब्लड कल्ट के बंदे को छोड़ दिया था और ये भी बताया था कि अपना नाइनटेल फॉक्स और जो रेड वाले बंदे का फादर है उसका भी बारबेरियन किंग कहा जा रहा है, जिन दोनों ने मिलकर ब्लड कल्ट के बंदे लोगों को मारा और ब्लड कल्ट के बंदे लोग अभी एक्टिव हो गए हैं। तो इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए बुलाया जा रहा है। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हाँ वो ब्लड कल्ट के बंदे लोग मिले हम लोग के साथ जब हम लोग
ग्रीन किंग के फुटस्टेप्स में जा रहे थे और एक्चुअली मैं यहाँ आया ही हूँ उन्हीं बंदलों के बारे में बात करने के लिए। तो अब इस बात सुन के अपने मेडिसिन वाला एल्डर अपने नाइनटेल फॉक्स को ये बैठ के बात करने वाले जगह में ले आके फुल इन्फॉर्मेशन देता है कि मुरिम अलायंस अवेयर है और नजर रख रहे किस तरह ब्लैक कल्ट के बंदे लोग सरहदों को पार करके 2-4 सेक्ट को ऐसे ही बस बर्बाद कर दिए। तो अब इस बात को सुन के उससे अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हाँ, तुम्हारे नजर रखने के चक्कर में ना इस बंदी के पूरा का पूरा सेक्ट और फैमिली बर्बाद हो गया। तब इस बात सुन के उस तरफ मेडिसिन के एल्डर भी क्या जवाब देगा। वो कहता है कि ये चीज अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली अब ये बंदी बच गया और वो बच के फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करने लग गया है। तो ये थोड़ा सा इसे हमें पॉजिटिव चीज की तरफ नजर देना चाहिए और हम लोग इस बार फुल कोऑपरेशन करेंगे यंग मास्टर के साथ उन ब्लैक कल्ट के बंदलों को पूरी तरह से मिटा देने के लिए। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स चाय पीते हुए अपनी इस बुढ़ी को कहता है कि हाँ, अब बता क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात करने की कोशिश कर रहा था तू। जो कि इंपॉर्टेंट बात था, अपनी इस मेडिसिन वाले एल्डर ने मुरिम अलायंस के टोकन दिखाते हुए अपने नाइनटेल फॉक्स को मुरिम अलायंस में ज्वाइन होने लिए कहता है, जिसके जवाब में एक और बार अपना नाइनटेल फॉक्स रिफ्यूज कर देता है, मतलब वो ज्वाइन नहीं करेगा मुरिम अलायंस को। जिस बात को सुनकर उस तरफ आप अपने मेडिसिन वाला एल्डर कहता है कि उसे ये वाला टोकन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अपना नाइनटेल फॉक्स टेम्पररी मुरिम अलायंस का हेड बन गया है, जिसके पास ये टोकन रहना चाहिए इंपीरियल पैलेस में इंटर होने के लिए। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ ऑब्वियसली अपना नाइनटेल फॉक्स पूछता है कि इस कांड में अब इंपीरियल पैलेस क्या कर रहा है, जिसके जवाब में अपने मेडिसिन वाला एल्डर देता है कि एम्परर ने अपना डिक्री जारी कर दिया है इस ब्लैक कल्ट के बंदलों के साथ किस तरह कैसे निपटा जाए। तो अब वहां से सेंसर टके हमें हमारे नाइनटेल फॉक्स बस बंदी को घोड़े में बैठे हुए जाते हुए दिखाता है और हमें एक्चुअली एम्परर से जो डिक्री है उस बारे में बताया जाता है कि एम्परर ने मुरिम अलायंस को फुल्ली असिस्ट करने के लिए कहा है कि उन लोगों को इस ब्लैक कल्ट को और ग्रो ना होने देना चाहिए और पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। तो एक्चुअली इस डिक्री के बारे में अपना नाइनटेल फॉक्स भी क्यूरियस था कि अब ये एम्परर क्या कहेगा, जो कि मतलब सही है। अब अपना नाइनटेल फॉक्स इस एम्परर के बच्चे से कुछ न कुछ मनी या नहीं तो कुछ वैल्यूएबल चीज सिक्योर कर पाएगा, जिस चीज सुन के अपने बंदी अपने नाइनटेल फॉक्स से पूछता है कि शायद क्या अपने नाइनटेल फॉक्स ने पैसे की वजह से इस मतलब काम को एक्सेप्ट किया। जिस बात सुन के उस तरह अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उसने एक चीज रियलाइज किया कि सीधी सी बात है, अगर अपनी इस बंदी के फुल फैमिली को रिवाइव करना है ना, तब कुछ बेहद सारा पेनी से कम नहीं बनेगा, उनको एक्चुअली बेहद सारा पैसे चाहिए होगा, जो पैसे अपना नाइनटेल फॉक्स इस एम्परर से लेगा, क्योंकि वैसे भी उसको तो ब्लैक कल्ट को निपटाना ही है। तो क्यों ना एक तीर से कई सारे शिकार किया जाए। तो आप इन सारे कम्प्लीटली रीजनेबल बातों को सुन के अपने सोल यंग मन में सोच रहे कि हाँ, ये बात सच है कि अपने नाइनटेल फॉक्स के दिमाग में पहली चीज पैसे के बारे में आया, लेकिन पैसा सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है। ये चीज अपने मतलब सोलह को समझ में आ गया, इसलिए वो दोनों पैलेस में आते वक्त काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशन कर लिए। लेकिन अब हम लोग को पता ही जाता है आपने नाइनटेल फॉक्स ना उसके योकाई वाले दिनों में इस पैलेस को विजिट किया था, तो तब का कंपैरिजन अपने मतलब नाइनटेल फॉक्स आप कर रहा है, जबकि आप मतलब ह्यूमन है ना, तब उसे ये पैलेस कुछ ज्यादा ही बिग और स्पेसियस लग रहा है। जिस चीज कर वो अपने सोल यंग से भी बात करता है, तो यहाँ इन्हीं स्मॉल टॉक के बीच अपना नाइनटेल फॉक्स उसका वो मुरिम अलायंस वाला टोकन दिखा देता है, जिस चीज को देख के अपने गार्ड अपने नाइनटेल फॉक्स को सीधा अंदर जाने से रोक के उसे मतलब कहता है वो थोड़ी देर रुक जाए, उसके लिए एक गोल्डन गार्ड वाला बंदा आएगा जो इनर पैलेस में अपने नाइनटेल फॉक्स को मैजेस्टी के पास एस्कॉर्ट करेगा। तो अब इस बात को सुनकर उससे अपने नाइनटेल फॉक्स मन में सोच रहा है इस साले उस बंदे ने हम लोग को आने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम लोग यहाँ देखो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब अपना नाइनटेल फॉक्स भूखाई वाले दिनों में यहाँ पे आया था ना, तब वो मतलब छातों में कूद कूद के मैजेस्टी के पास सीधा पहुंच गया था, जिस वजह से उसको मतलब चाय भी पिलाया गया था। लेकिन अभी देखो ह्यूमन की साला कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि इसी सोच के बीच अपने इस गोल्डन गार्ड ने और कई ज्यादा मतलब अलग अलग रूल बता दिए कि पैलेस के अंदर अपने नाइनटेल फॉक्स को क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब इन चीजों को सुन के ना अपने नाइनटेल फॉक्स भी लाइक अबे क्या हैसल है, लेकिन यार ये सोचना अपने नाइनटेल फॉक्स ने काफी जल्दी कर लिया, क्योंकि उसे वहाँ पे अपने पेपेंस को छोड़ के जाना पड़ेगा और कई सारे गेट्स और कितने पता नहीं प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद जब वो मैजेस्टी के पास पहुंचा, तभी मैजेस्टी एक छोटा बच्चा है यार, जो बच्चा की एक फुल्ली एम्परर की तरह अपने नाइनटेल फॉक्स को भी ग्रेट करता है कि वेलकम, मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मुरिम अलायंस ने मेरे रिक्वेस्ट को रखा। तो आइए हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं उस ब्लैक कार्ड के साथ क्या करना है। तब इस चीज को सुन के ना उस तरह अपना नाइनटेल फॉक्स जरा सा भी खुश नहीं है, वो अपने मन में सोच रहा है कि साला मेरे ही एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा बड़ा था। मैं अब जब किसी एम्परर से मिल रहा हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्यों सडनली लग रहा है
कि एक इसको लपट दूं, नहीं पहले के भी साले बंदे को मार दूं जिसका घूर रहा है मैं इसको। तो जैसे कि देख रहे हो यारो, ये बंदा शायद एक यूनिक है जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट भी होगा, लेकिन अब उन सारे अपने नाइटल फॉक्स के इनर बातों को छोड़ के उस तरह बाहर अपने छोटा मैजेस्टी यानी कि एक प्रिंस होगा जो, यानी कि ऑब्वियसली ये बंदा एक प्रिंस है जो कि कहता है इसके पास ना वो ब्लैक कल्ट का लीडर एक बार आया था और बड़ी एरोगेंट तरीके से उसने मतलब अपनी प्रिंस को कहा था कि उसे अपने एम्पायर को बता देना चाहिए कि एम्पायर को अपनी थ्रोन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा ना हेवन का सन है जो कि हेवन की विल से जल्दी एक सुप्रीम बीइंग बनने वाला है। तो अब ये हेवन हेवन बात को सुन के ना अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि उसको ना कई सारे ऐसे बंदे मिले जो कि खुद को यही हेवन के चुने हैं बंदे कहते थे, जिसके बाद अपना नाइटल फॉक्स आगे नहीं बताता है क्योंकि उसने उसके वोकाई वाले दिनों में इन बंदों से निपटा था ना। क्योंकि यहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ की अपने नाइटल फॉक्स का एक छोटा सा हॉबी था जिसमें वो डीमियंस और इमॉर्टल को पीटा करता था जो मतलब एरोगेंट तरीके से एक्ट करते थे ना। तो लेकिन अभी यहाँ बाहर ये लिटिल प्रिंस इस साइलेंस को देख के अपने नाइटल फॉक्स से कहता है कि मुरीम एलायंस ने आपको यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि पहली बात तो आपने इससे पहले ब्लैक कल्ट के बंदों के साथ फाइट किया है और आपके पास सफिशिएंट नॉलेज और स्ट्रेंथ है, जिस वजह से मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस ब्लैक कल्ट के साथ आप किस तरह निपटना चाहते। तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स भी जितना भी यार सुगर कटिंग करने की कोशिश करे लेकिन वो सीधा सीधा बोल ही देता है कि यार मैजेस्टी आपकी बात को सुन के ना मुझे एक चीज रियलाइज हुआ जो ब्लैक कल्ट के बंदे लोग एक हंटिंग डॉग की तरह है जिन्होंने आपके थ्रोन के ऊपर अपने नजर गड़ा दिया है, तो क्यों ना आप ही एक बेट बन जाओ। तब हम लोग का मतलब उन लोगों को एक के बाद एक कहाँ कौन छुपा है इस तरह मतलब हंट करना नहीं पड़ेगा, वो लोग खुद ही अपने बिल से जब बाहर आ जाएंगे तब मैं उन सभी से एक साथ निपट लूंगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरह वो जो यूनिक वाला बंदा था ना उसने अपने नाइटल फॉक्स के गर्दन में तलवार रखते हुए कहता है कि अभी साले तू यहाँ क्या कह रहा है, तेरे को पता है तू हमारे मैजेस्टी को एक बेट बना रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई इस तरह बात करने की। लेकिन अब इस बात सुन के जब अपना नाइटल फॉक्स इस यूनिक के आंखों में जब आंखें डाल के देखता है ना तब इस बंदे की फट जाती है। वो वही फटे हुए हालात में कांपते अपने मन में सोच रहा है कि मैंने जरूर मेरे तलवार में मेरे बार में कोई किलिंग इंटेंट नहीं दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस बार को इस बंदे ने बिना एक रिएक्शन दिए इवन पलक भी नहीं झपकाया। यार ये इसने कैसे कर लिया है, ये किस तरह के मॉन्स्टर है और इसका ये किस तरह का अजीब ओड़ा है जो मुझे अंदर से इतना डरा रहा है। लेकिन अब उस तरफ अपने नाइटल फॉक्स को बहुत हो गया, वो यहाँ मन में सोच लेता है कि अगर इस साले ने ना मेरे गर्दन से तलवार को नहीं हटाया ना तो मैं इसको यहीं पे मार दूंगा। ये सोचने बाद अपना नाइटल फॉक्स यहाँ पे 1 2 3 गिनने ही वाला था, लेकिन तभी उस तरफ पीछे से मैजेस्टी अपने बंदे का तलवार हटा देने के लिए कहता है और उसके बाद वो आगे कहने लगता है कि ब्लैक कल्ट के लोग दिन ब दिन लोगों के ऊपर टिरानी की हद पार करे जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में मैं खुद की सेफ्टी पहले नहीं देख सकता। अगर मुझे लोगों की जान बचाने बदले अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तब मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इसका मतलब सीधी सी बात है अपनी इस यंग प्रिंस ने अपने नाइटल फॉक्स के उस प्लान के ऊपर एग्री कर दिया। लेकिन अब इस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इस चीज को देख के ना मन में सोच रहा है कि ओहो एक चूहे जितना साइज के बंदे का टेम्परेमेंट सेंट की तरह है, ये चीज मुझे काफी पसंद आया। लेकिन अब उस तरफ बाहर अपने प्रिंस एकदम ही कंफर्म होने के लिए अपने नाइटल फॉक्स से पूछता है कि अगर क्या वो इस प्लान के मुताबिक चलेगा तब क्या अपना नाइटल फॉक्स उस ब्लैक डिमन के पूरे कल्ट को गुनाहों की सजा दे पाएगा। जिसका जवाब तो यार हो अपने नाइटल फॉक्स के स्माइल को देख के समझ गए होंगे। तो अब वहां से सीन सब गए, हम लोग इस मीटिंग रूम के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि किस तरह अपने नाइटल फॉक्स के साथ मैजेस्टी की मुलाकात के बाद उसने एम्पायर खुद के डायरेक्ट पर्सनल गार्ड को इकट्ठा किया। उसके बाद जनरल इन कमांड इंपीरियल पैलेस के सोल्जर के कमांडर को बुलाया। उसके बाद तो अपने मुरीम अलायंस के चंगजन एरिया के सारे एक्सपर्ट को बुला लिया, जिनको इन सारे लीडर फिगर को अपने यहाँ नाइटल फॉक्स हमले की प्लान बता रहा है। लेकिन यहाँ रिएक्शन जो एक्सपेक्ट किया गया था, मतलब मैजेस्टी को यहाँ पे बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ बंदों को तो यहाँ लगा कि अपना नाइटल फॉक्स अपने मैजेस्टी के लाइफ को लेके गैम्बलिंग कर रहा है। लेकिन अब इन बातों को कोई आगे आके क्या ही नहीं पता है, क्योंकि जो बंदा अपने नाइटल फॉक्स के बारे में रूमर फैलाया ना और वो टाइटल दिया हेवनली ब्लडसॉर्ड, वो रूमर यहाँ पे अपने नाइटल फॉक्स के काफी कम में आया। तो अब इसके बाद अपने नाइटल फॉक्स ने उसके मास्टर के सिखाए हुए कुछ बैटल फील्ड के टैक्टिक्स, मतलब यूजफुल टैक्टिक्स को इंपीरियल पैलेस के सोल्जर को सिखाया। जिसके बाद अपने नाइटल फॉक्स ने ये मेक श्योर किया कि बैटल
बैटल की नेचर चेंज होते होते इन सारे सोल्जर्स को किस तरह अडेप्ट करके उस बैटल को विन करना है। जिसके बाद एक और मीटिंग उन लोगों का हुआ जिसमें अपने नाइनटेल फॉक्स ने अच्छे से इस चीज को समझा दिया कि ब्लड कल्ट के बंदे लोगों का एलिट क्रू बैटल के दौरान ही कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। उस वक्त पे इन लोगों को वक्त बाय करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब भी ऐसा पॉइंट आए ना तब उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि बैटल का एक बेहद ही क्रूशल मोमेंट है। तो इसी तरह अपने नाइनटेल फॉक्स ने बैटल के दौरान क्या कुछ होगा ये सब कुछ समझाने के बाद उन लोगों को कहता है कि बाकी सब ठीक है, हम लोगों ने वर्स्ट केस सिनेरियो भी समझ लिया है। तो अब सीधी सी बात ये है, हम लोग का अभी का जो स्टेट है उस स्टेट में ब्लड कल्ट के फोर्सेस कितने भी ताकत से हम लोग पर हमला कर दे, हम लोग ये बात तो है तैयार रहेंगे, वो भी जीतने की तरफ से। तब इन सारे टैक्टिक्स, मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ के बाद उन लोगों को बस यही काम आप करना है कि ब्लड कल्ट के बंदे लोगों के पास ये खबर पहुंच जाए कि देश का क्राउन प्रिंस अकेले अपने हंटिंग को काफी एंजॉय कर रहा है। जो खबर की एक्चुअली इस तरह अपने ब्लड कल्ट के बंदे लोग पहुंच भी जाता है। तो यहाँ ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज एक ट्रैप हो सकता है। वो लोग शायद ये शो करने की कोशिश करे कि उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड कल्ट के क्या मंसूबे। लेकिन अब इस चीज को सुन के अपने ब्लड डिमन कहता है कि मेरे चुनमुनो डरो मत, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह एक ट्रैप है, क्योंकि मैं ना गेट परफेक्शन स्टेट में पहुंच चुका हूँ। तो सारे के सारे तैयार हो जाओ हमले करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली इस क्राउन प्रिंस का हेड इंपीरियल पैलेस में देने के लिए जा रहा हूँ। ये चीज तो तुम लोग समझ ही लो। तब इसी बात के साथ आर्मी लोगों का वॉर स्टार्ट हो गया। तो बैटलफील्ड में अपना ब्लड डिमन फुल्ली बैडआस मोड में इन लोगों को फिर से वही वाला डायलॉग चिपका देता है कि अब उनको हेवन की तरफ से भेजा गया है। तुम लोग साले नोबडी कौन हो जिस हेवन से भेजा है एम्परर की बातों को डिनाई कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ उसी बात के दौरान अपना नाइनटेल फॉक्स भी वही बैडआस वाला एंटी मरते कहता है कि एम्परर ना, कि हमारा छोटा एम्परर ना थोड़ा सा मूत्र विसर्जन करने के लिए गया है। तो जब तक अपना एम्परर वापस आते क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत फाइट ही कर ले। तो अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने ब्लड डिमन वही यार सेम डायलॉग चिपका देता है कि हेवन के विल के खिलाफ जाने पे तू मिट जाएगा, निस्त नाबूद हो जाएगा तेरा। ये बोल के एक बड़ा जोरदार अटैक करता है। लेकिन उस अटैक को अपना नाइनटेल फॉक्स डॉज करके हेवन सेटिंग शॉट के फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करता है, जो कि यार ये नाम कितना फिटिंग लग रहा है। नहीं अपना वो सठिया गया ब्लड डिमन हेवन कर रहा था तो अपने नाइनटेल फॉक्स ने हेवन सेटिंग शॉट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। यह तो साला वही कांड हो गया कि मैं तेरा हेवन ही तोड़ दिया। लेकिन अब मजाक साइड के अपने नाइनटेल फॉक्स ने वो जो छलांग मार के हेवन सेटिंग शॉर्ट फॉर्म के फास्ट फॉर्म मून डिसेंडिंग स्लैश का इस्तेमाल करा, जिस बार को यार सरप्राइजिंगली अपने इस ब्लड डिमन ने डिफेंड कर लिया। लेकिन यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स के टेक्निक का फास्ट फॉर्म है जो कि मून डिसेंडिंग स्लैश है। उसके बाद सेकंड फॉर्म में स्वॉर्ड इतना ज्यादा हेवी हो जाता है कि मून खुद ही टूट जाता है, जो चीज यहाँ भी होते हुए हम लोग को दिखाई जाता है। तो जैसे कि यार देख रहे हो अपने नाइनटेल फॉक्स ने बस एक ही बार में इस ब्लड डिमन का काम तमाम करके ये कहता है कि अबे बस कर, सठिया गया बुढ़ा, तेरा डिलीजन यही खत्म होता है। तो अब इसी सीन के बाद हम लोग को सीधा अपने छोटे मैजेस्टी के सामने अपने नाइनटेल फॉक्स को दिखाया जाता है, जिसको कि अपना मैजेस्टी उसका स्वॉर्ड मांगता है, जिसको देते वही कहता है अपने नाइनटेल फॉक्स की स्वॉर्ड को उसके मास्टर ने दिया था। लेकिन अब क्या है कि ये जो स्वॉर्ड है ना, इस स्वॉर्ड को अपने इस छोटे मैजेस्टी ने पहचान के कहता है कि मुझे लगा ही था ये स्वॉर्ड लेजेंडरी डन लू स्वॉर्ड है। लेकिन अब इस नाम को सुन के उस अपने छोटे मैजेस्टी हैरान से अपने नाइनटेल फॉक्स पूछता है कि उसके मास्टर ने इस स्वॉर्ड के बारे में उसे कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ मतलब वो अपने नाइनटेल फॉक्स के रिएक्शन देख के समझ जाता है। तो यहाँ अपने लिटिल मैजेस्टी अपने नाइनटेल फॉक्स को बताता है कि इंपीरियल पैलेस के टेजर वाले बुक में उसने इस स्वॉर्ड को देखा था, जो कि एक्चुअली इस स्वॉर्ड को ना उसके फादर ने अपने मतलब नाइनटेल फॉक्स के मास्टर को ऐसा गिफ्ट दिया था, क्योंकि किसी कांड में अपने मतलब नाइनटेल फॉक्स के मास्टर अभी के करेंट मैजेस्टी के बेनिफैक्टर बन गया था। तो अब इस बात को सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स मतलब अपने बुढ़े के बात को याद करते हुए गुस्सा करने लगता है कि साला ना बल्कि स्वॉर्ड का एक नाम है, बल्कि स्वॉर्ड को ना किसी एक बड़े ही फेमस ब्लैक स्मिथ ने बनाया था जिसका नाम कू अंजा है। लेकिन अब इस चीज को छोड़ के उस तरह बाहर अपने छोटा मैजेस्टी इस स्वॉर्ड को अपने नाइनटेल फॉक्स को ही देते हुए कहता है कि एम्पायर का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट एक फैमिली यार लूम बन जाता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास्ड ऑन होता है। लेकिन अब जबकि अपने नाइनटेल फॉक्स के मास्टर ने उसको ये स्वॉर्ड दिया है, इसका मतलब ये है कि अपने नाइनटेल फॉक्स का मास्टर उसे काफी
ज्यादा पसंद करते थे और शायद यही पसंद एक और बार इस शॉट को मौका दिया हमारे इस पूरे एम्पायर को एक और बार सर्व करने का। मैं तो सोच रहा हूँ इससे बड़ा कनेक्शन हमारे साथ हो ही नहीं सकता है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइटल फॉक्स इस शॉट को देख हैरानी से कहता है कनेक्शन, हाँ। लेकिन उस तरफ बाहर अलविदा करने के लिए अपने लिटिल मैजेस्टी अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि हम दोनों काफी मिलना चाहिए, चाय पीते हम लोग मूडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ नाइटल फॉक्स कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो अब वहाँ से संसुट के हम लोग को उस ब्लैक कल्ट को पूरी तरह से निपटा देने का रिवॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसमें एम्परर ने रिवॉर्ड के तरफ एकदम एक बेहद ही बड़ा लार्ज मैनर बना दिया, जो कि आगे जाके फ्यूचर में मुरिम बैठ के सबसे ताकतवर मास्टरों का रहने का जगह बन जाएगा। लेकिन वो तो फ्यूचर की बात है, अभी तो सोल हा इनके जो कि मिटने के कगार पे था वो रिवाइव हो गया यहाँ पे। और यार वो जैसे कि देख रहा हो इस पूरे इतने वाले लार्ज मैनर का नाम हाइयन सेक्ट रख दिया गया है। जिस चीज को ये देखते हुए उससे अपने नाइटल फॉक्स अपने मतलब इस बंदी को कहता है कि ओहो इस साइन को तो जरा देखो, मैंने सुना इस साइन को चियान हाजिन मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर ने लिखा है, क्या लग रहा है नहीं। लेकिन अब उस तरफ अपने सोल हाइयन अपने इस इतने बड़े मैनर को देख के रोने लगता है, अपने नाइटल फॉक्स को शुक्रिया करने लगता है कि उसका एक्जैक्टली ऐसे ही तो एक ड्रीम था कि वो एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलेगा बच्चों के लिए, उनको बेसिक ब्रीदिंग के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को सिखाएगा, उनको ताकतवर होते हुए दिखेगा। ये बोलती है अपना सोल हाइयन एकदम बच्चे की तरह भै भै करके रोने लगता है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स एकदम परेशान है, ये रो क्यों रहा है। लेकिन वहाँ अपने सोल हाइयन के आंसू देर तक रोकते नहीं है, पता है। उस दौरान अपने नाइटल फॉक्स का काफी बैंड बजता है, वो मतलब अपनी इस बंदी के आंसू को रोक ही नहीं पाता है। लेकिन अब उस कांड से हम लोग का हमारे फेवरेट रेड वाली बंदी को दिखाया जाता है, जो कि एकदम एक जेलस सौतन की तरह इन दोनों का एक न्यू घर को देख के अपने नाइटल फॉक्स को कहता है कि तेरे को देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों कोई मुसीबत पे थे। लेकिन अब इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उससे अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि तेरे को ये जगह का पता कैसे मिला और यहाँ आने के बाद ही तेरा ऐसी मुंह का आवाज क्यों है, अपने एक्सप्रेशन को ज्यादा बदल। लेकिन अब इस बात को सुन के और भी ज्यादा अपने रेड वाली बंदी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अच्छा तुझे अब मेरी एक्सप्रेशन की बड़ी है, हाँ। तो यहाँ यार जैसे कि दिख रहा है खुले आम अपने रेड वाली बंदी को जरा सभी पसंद नहीं है कि अपने नाइटल फॉक्स सोल हा इनके साथ अकेले वक्त बिताए। लेकिन यहाँ उस मामले को छोड़ के हम लोग को यहाँ इन तीनों का सीधा मीटिंग रूम के अंदर दिखाई जाता है, जहाँ की अपने रेड वाली बंदी ये जो मतलब मैनर बना है जिस मतलब एरिया में वो वुसान एरिया है, तो इस एरिया का जितने भी फेमस मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है ना उनकी लिस्ट देके अपने सोल हा इनका जैसे मतलब एहसान कराए। लेकिन इस चीज को देख के अपना सोल हा इनको समझ नहीं आता कि इस चीज का वो क्या करे। तो यहाँ रिवील होता है कि कोई भी एक मार्शल आर्ट सिखाने वाला सेक्ट चाहे वो बच्चों के लिए क्यों ना हो, उसके अंदर एक फेमस मतलब अपनी ही एरिया का क्यों ना हो एक फेमस मार्शल आर्ट मास्टर होना चाहिए। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का मार्शल आर्ट मास्टर किस तरह एक सेक्ट एक स्कूल को हेल्प कर सकता है। सिक्योरिटी ले लो, मास्टर की टीचिंग ले लो, बच्चों की पेरेंट्स की ट्रस्ट ले लो। तब उन बातों को सुन के अपना सोल हा इन ये मतलब नोट को लेके अपने रेड बलेबंदी की तारीफ करने लगता है कि उसने तो एकदम ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्या मतलब उसे करना है ये सब कुछ लिख के दिया है तभी। लेकिन उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इन बातों को सुनते ही कहता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर के कहा जा रहा है ना वो लोग सिर्फ कागजों का सिर होंगे, काम का कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ खाली फुकट खा के वहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपने रेड वाले बंदी भर के कहता है कि उसने ऑलरेडी उन जैसे बंदों के नाम को इस लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन फिर भी उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स तक कहता है कि अगर उसे इस सेक्ट को किसी फेमस मार्शल आर्टिस्ट को ज्वाइन करवाना ही है तो क्यों ना अपना नाइटल फॉक्स उस बंदे को ज्वाइन करवाए जिसको मतलब वो अच्छी तरह से जानता है। तो अब इसी तरह इस हायन सेक्ट का पहला जब मास्टर बना वो अपने रेड वाले बंदी के बॉडीगार्ड है, जो कि अपने नाइटल फॉक्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि ऑब्वियसली मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं मेरे मास्टर के परमिशन के बगैर कुछ बेहद बड़ा एक्शन नहीं ले पाऊंगा। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाली बंदी कहती है कि कोई ना, तेरे को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी आज के बाद से इस सेक्ट में ही रहने वाला हूँ। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ नाइटल फॉक्स पूछता है कि क्यों, जिसका जवाब में अपने रेड वाली बंदी देता है कि वो अपुन का बॉडीगार्ड है, मैं जहाँ रहूंगा वो वहीं पे ज्वाइन करेगा। तो यहाँ अगर तू इसको ज्वाइन करवा ही रहा है तो मैं भी यहाँ पे रहूंगा। और वैसे तेरे पास इतनी तो खाली जगह है, मतलब मेरे ज्वाइन करने से यहाँ तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि यार दिख रहा हो इस तरफ इस सवाल का जवाब अपना नाइटल फॉक्स नहीं दे पाता। तो इसी तरह अपने हाउन सेक्ट में दो बंदे यूं ही ज्वाइन हो गए, जिसके बाद अपने मुडान माउंटेन का सेकंड जनरेशन बंदा प्रकट होता है, जिसको देख के पहली बात तो अपना नाइटल फॉक्स सीधा रिजेक्ट मार देता है। लेकिन उस तरफ
अपने सेकंड जनरेशन वाला बंदा तैयारी करके आया था, क्योंकि उसके मास्टर ने ये सेंधना, यार इसका मैं हिंदी में मतलब नहीं जानता, ये समझ लो एक बेहद ही एक्सपेंसिव टी है, जिसको देख के उस तरफ अपने नाइनटेल फॉक्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन वो फिर भी अपने सेकंड जनरेशन वाले बंदे को वापस चले जाने के लिए बोल के अंदर जा ही रहा था। लेकिन तभी अपने सेकंड जनरेशन बंदे ने एक और वही एक्सपेंसिव टी का चाय पत्ती को निकाल के देते हुए कहता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि पहली बार अपना नाइनटेल फॉक्स रिजेक्ट करेगा, लेकिन सेकंड बार वो मान जाएगा। तो अब इसके बाद अपने रेड वाला बंदा अपने हान सेट को ज्वाइन करने के लिए आया है, जिसको देख के सीधी बात फिर से अपने नाइनटेल फॉक्स वापस जाने के लिए बोल देता है। जिस बात सुन के अपने रेड वाला बंदा भी कहता है कि मैं बेहद ही खुश होऊंगा अगर मैं वापस जा पाया तो, लेकिन अगर मैं वापस जाऊंगा ना तब मेरा बाप मेरे को सारे के सारे जायदाद से ही निकाल देंगे। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपने नाइनटेल फॉक्स फिर से वापस सेक्ट के अंदर जाते हुए इसको कहता है कि साले, ना बल्कि तूने उस मुडन माउंटेन के सेकंड जनरेशन बंदी की तरह कोई गिफ्ट लाया है, बल्कि इस तरह एरोगेंट तरीके से बात भी कर रहा है। लेकिन इसके बाद ही हम लोग को अगले सीन में दिखाई जाता है अपना नाइनटेल फॉक्स ना थोड़ा सा पैसों के सामने कमजोर पड़ गया, तो वो अपने इस रेड वाले बंदे को भी ज्वाइन करने की परमिशन दे दिया। अच्छा तो यार वो थोड़ा बहुत पैसा नहीं था, क्योंकि ये इतना सारा पैसा है ना अपनी इस हाई एंड सेक्ट के 10 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट है ये। लेकिन अब वहां से सनसेट के इस बार एक और बार अपने हाई एंड सेक्ट के सामने एक और बंदा इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया है। और यारो इस बंदे को ना पहली बार तो मैंने पहचाना नहीं था, लेकिन जब अपने नाइनटेल फॉक्स के कॉन्वर्सेशन को सुना और इस बंदे के ये काले मूल को देखा ना, तब मेरे को समझ में आया ये एसो क्लैन का वो जो हेड था वो ये वाला बंदा है, बस दाढ़ी मुझे नहीं है, जिसको भी ऑब्वियसली फिर से एक और बार अपने नाइनटेल फॉक्स ने ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब अपना सोल्हा इयन ऐसा बोलता है कैसा लग रहा है, ये एकदम सिंसियर लग रहा है, क्योंकि अपना वो बंदा ना कहता है कि मैं ऐसे हटने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे बाहर निकलना ही है ना तो मुझे मार दिया जाए। तो इसी बात का टेस्ट लेने के लिए अपना नाइनटेल फॉक्स इसको ये पूरा खाली वेयर हाउस दिखाते हुए कहता है कि 5 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा वेयर हाउस फायरवुड से भर जाना चाहिए। तब इस बात सुन के जब अपने एसो क्लैन के लीडर कहता है कि क्या सिर्फ 5 दिन, लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हाँ 5 दिन शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तू 3 दिन में करेगा साले। तो अगले सीन में देखा जाता है उस बंदे ने सच्चे मुच्चे में 3 दिन के अंदर अंदर ही उस पूरे वेयर हाउस को फायरवुड से भर दिया था, यानी कि उसने भी अपने हाई सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहाँ इन्हीं चीजों के बारे में अपना नाइनटेल फॉक्स बैठ के अपने मन में सोच रहा है कि चीजें अब कितना अच्छा चल रहा है। ये जगह जो कि एकदम एम्प्टी लग रहा था वो अब फैमिलियर लोगों से भर के एक रहने लायक जगह बन गया है। तो शायद यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स को अपने बिगड़ते मंक को बुला के इस जगह के ऊपर कुछ एक फॉर्मेशन लगा देना चाहिए। यह सोचने बाद अपना नाइनटेल फॉक्स आगे सोचता है कि अभी उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए ना काफी कुछ आ चुका है, तो वो काफी एंशियस है लेकिन दिखा नहीं रहा है। और ये एंशियसनेस का मामला 1-2 दिनों से नहीं, जब मतलब उसने अपने ब्लड डिमन को मारा था ना, तो मरते वक्त उस ब्लड डिमन की शरीर तो मिट गया, लेकिन जो एनर्जी चारों ओर छिड़क गया उस एनर्जी में ऐसा एक एनर्जी था जो ह्यूमन के पास होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एनर्जी एक होकाई एनर्जी था। तो यहाँ ऑब्वियसली अभी नाइनटेल फॉक्स के दिमाग में यही सवाल घूमता है कि उस एनर्जी को उस ब्लड डिमन के बच्चे ने किस तरह हासिल किया। क्या मतलब डेकेड्स पहले जो मतलब होकाई लोग ह्यूमन रेम में आया करते थे, उनके एनर्जी को ट्रेसेस को इकट्ठा करके क्या मतलब इसने हासिल किया था? अगर ऐसा ही है तो मतलब ये मामला उतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स के इसी गहरी सोच के बीच उस तरह अपना सोल्हा इयन आके अपने नाइनटेल फॉक्स से पूछता है क्या वो रेड वाला बंदा और वो मुडन माउंटेन के सेकंड जनरेशन बंदा इतने ही इंटेंस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि मुडीम अलायंस का अरेंज किया गया सुप्रीम ड्रैगन कंपटीशन की वो लोग तैयारी कर रहे। तब इस जवाब को पाके उस अपना सोल्हा इन कहते हैं अच्छा तो इसलिए उन लोग का ट्रेनिंग इतनी इंटेंस है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उन लोग का ट्रेनिंग ना उतना भी इंटेंस नहीं है, उन लोग का ट्रेनिंग तो इतना ज्यादा इंटेंस होना चाहिए ताकि वो लोग हर दिन मरने के कगार पे आ जाए, तब लोग थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना सोल्हा इन कहता है कि क्या वो लोग इतने इम्प्रेसिव होने के बावजूद भी
उस तरह ट्रेनिंग करेंगे मतलब वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अब इस बात को सुनकर उससे अपने नाइनटेल फॉक्स चाय पीते हुए कहता है कि अपनी 16 इनको फेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो भी उन दो हरामजादों से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ना, तब वो दोनों कुछ भी नहीं लगेंगे इसके सामने। तो अब इस बात सुनकर उससे अपने 16 इन हाँ कहता है। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उसने क्यों अपने 16 इन के पूरे के पूरे ट्रेनिंग मेथड को अपने तरीके से मॉडिफाई किया है उसे क्या पता है, जिसका जवाब वो ऑब्वियसली ना देता है। तो इसलिए अपना नाइनटेल फॉक्स बताता है कि अपने 16 इनके फैमिली के जो मार्शल आर्ट है जिसका नाम सिल्वर लोटस मून हार्ट शॉट टेक्निक है, ये टेक्निक एक यूनिक मार्शल आर्ट है जिसको मिला के और अपने नाइनटेल फॉक्स के मॉडिफाई किए हुए ट्रेनिंग मेथड को मिला के वो अपने 16 इन को स्वॉर्ड एम्पिरस बनाना चाहता है। तो कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। जो कि यार कमेंट करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं हर एक बंदे के कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ, तो अपना ओपिनियन जनाओ यार। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट बाय।